एनजी आचार्य और डीके मराठी कॉलेज जो मुंबई का है, यहाँ पर मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी गई थी। इस तरीके का एक इंस्ट्रक्शन ये एक प्राइवेट कॉलेज है उसने दिया था, जिसके चलते ये मुसलमान लड़कियां बॉम्बे हाई कोर्ट गई, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस कॉलेज के इंस्ट्रक्शन को अपहेल्ड किया, जिसके चलते लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया। और सुप्रीम कोर्ट में आज 2 सदस्यीय बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की थी, जिस पर सुनवाई हुई और इस पर एक इंटरिम राहत प्रदान करते हुए उन्होंने क्या किया, स्टे लगा दिया है कॉलेज के इस फैसले के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको भी हम रोकते हैं, स्टे कर देते हैं। अब इस पूरे बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सवाल की है जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सवाल किए कि क्या आप तिलक लगाकर कोई लड़की आएगी, बिंदी लगाकर कोई लड़की आएगी, तो क्या उसे आप स्कूल में कॉलेज में आने से रोक देंगे? क्या इस तरीके के सवाल किए जाने चाहिए? इसका मतलब क्या है? कोई अपना मजहब नहीं बता सकता, आप इसको कैसे रोक सकते हैं? क्या हिजाब पहनने से मजहब खुलता है? क्या उन बच्चों का नाम वहां के कॉलेज के रजिस्टर्स में नहीं है? क्या उनको नाम से नहीं पुकारा जाता है? तो ये वो कड़वे सवाल थे जिसका जवाब कॉलेज के जो काउंसिल थे, जो वकील थे, उनको देते हुए नहीं बना। और सुप्रीम कोर्ट के दोनों माननीय जजों ने जिस तरीके से सवाल किए, उनको एक तरीके से नॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा आपका कॉलेज कब से बना हुआ है? तो उन्होंने बताया कि 2008 से कॉलेज चल रहा है, प्राइवेट कॉलेज है। फिर उन्होंने कहा जब 2008 से चल रहा है तो अब इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देने की क्या जरूरत है कि हिजाब पहन करके आए? पहले क्यों नहीं इस तरीके के ऑर्डर दिए गए? इसके पीछे आपका मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, रीजनिंग आपकी समझ में नहीं आ रही है, लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। तो वो सवाल थे जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी स्टे लगा है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर ऑलरेडी कर्नाटक के हिजाब केस का पेंडिंग है, जिस पर फाइनल जजमेंट आना है, जिसके चलते अभी ये स्टे लगा दिया गया है। लेकिन जो सवाल थे, जो जस्टिस खन्ना ने सवाल किए, जो जस्टिस संजय कुमार ने सवाल किए, वो बड़े रिलीवेंट है। अगर आप पूरे सवालों को उनको देखें, एक बार से समझने की कोशिश करें कि वो किस तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं। कि क्या आप किसी ऐसे बच्चे को रोक सकते हैं जो बिंदी लगा करके आए? क्या आप किसी ऐसी लड़की को रोक सकते हैं जो माथे पर जिसके टिकली लगी हो? क्या आप रोकेंगे? नहीं रोकेंगे, आप अलाउड करेंगे। और फिर अगर इस तरीके का कोई हिजाब पहन करके आता है या कोई स्कार्फ बांध करके आता है, तो आप उसको इस बुनियाद पर रोकते हैं कि उससे उसका रिलीजन खुल जाता है। लेकिन रिलीजन तो उसके नाम से भी खुलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस तरीके से लड़कियों का एम्पावरमेंट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। कई लड़कियां ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां उनके पेरेंट्स इस तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, जिसके चलते वो स्कार्फ वगैरह लगा करके आती हैं। और उनको हमें एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां क्या पहनेंगी इसको डिसाइड आप नहीं करेंगे, ये लड़कियों का राइट है। और साथ ही साथ लड़कियों के जो वकील थे, उन्होंने भी अपने आर्गुमेंट में ये बात रखी कि ये जो कॉलेज का पूरा एक फैसला था, वो फैसला कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो रिलीजन का दिया गया है वो उसके वायलेट करता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है, इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे आर्गुमेंट दिए गए और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। ये एक हिजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से ये भी कहा गया कि 440 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनको इस तरीके के किसी भी इंस्ट्रक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुशी खुशी कॉलेज में आ रही हैं और अपनी क्लासेस अटेंड कर रही हैं। कुछ ही लड़कियों को हिजाब पहनने की आवश्यकता महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नकाब पहन करके आते हैं और उसके चलते उनसे इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, इस पर कोर्ट ने कहा कि क्लास के अंदर इंटरेक्शन के लिए जरूरी है कि नकाब से चेहरा ढका हुआ ना हो। हाँ, हिजाब वो पहन सकते हैं, हिजाब पहनने पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए और इस तरीके के आदेश किसी भी कॉलेज को रूल या नियम नहीं बनाने चाहिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और एक बात और मुस्लिम कम्युनिटी को भी ध्यान रखनी है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी 2 क्लास हैं। एक क्लास छोटा सा क्लास है जो अपने रिलीजन के लिए ज्यादा अलर्ट दिखाई देता है, जिसका झुकाव रिलीजन की तरफ ज्यादा है और संविधान उसकी इजाजत देता है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें, चाहे वो खान पीन की प्रैक्टिस हो और चाहे वो फिर कपड़े पहनने की हो या रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो। लेकिन एक बड़ी आदात है जो इस तरीके के किसी भी फैसले में सरकारों के साथ होती है। तो ये भी एक चीज देखने की क्या मुस्लिम समाज बदल रहा है, मुसलमान समाज में लड़कियों का और उनकी फैमिलीज का जो अप्रोच है, क्या वो धीरे धीरे एजुकेशन के साथ या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ बदलता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज ने
441 लड़कियों का जिक्र किया और सिर्फ 9 लड़कियों या 10 लड़कियों ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो ये भी एक सवाल बनता है कि इस तरीके की सिचुएशन क्यों प्रिवेल करती है। ये मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसकी तहकीक करनी पड़ेगी कि आखिर मुस्लिम समाज ही क्यों इन चीज़ों को छोड़ता जा रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर आप इन चीज़ों को कोर्ट के माध्यम से लागू कराना चाहते हैं तो यकीनन कोर्ट आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन समाज की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को समाज निभाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी सोचने की और गौर फिक्र करने की जरूरत है। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।